पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, मतलब क्या आप वो पुरुष हैं? क्या पढ़ा हमने? क्या ही धन्य है वह पुरुष। सभी धन्य नहीं होते। वह पुरुष, क्या आप वो पुरुष हैं? अगर आप वो पुरुष हैं तो आप धन्य हैं। अगर आप वो पुरुष नहीं हैं तो आपको वो पुरुष बनना है। वो पुरुष आपको बनना है। धन्य का मतलब है कि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ दिया और आपने कहा थैंक्स, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। आप सोचेंगे एक मिनट कि ये व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है ना, मतलब कितना धन्य है ये व्यक्ति। तो यहां पर जो है क्या ही धन्य है, ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। आपको और मुझको एक कैसा व्यक्ति बनना है? धन्य व्यक्ति बनना है, भला व्यक्ति बनना है, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति बनना है। सब लोग हमें क्या कर सके, आप सोच सके, जो दया करती है। क्या ही ये भला होता कि ये मेरा स्वामी इस्राएल में होता और इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, उसके ऊपर हाथ रखता तो ये कोढ़ से आजाद हो जाता, इसका कोढ़ जाता रहता। उसकी पत्नी ने सुना कि इस्राएली लड़की जो बदवाई में लेकर आए ऐसे बोल रही है अपने पति से, उसने बोला, और पति सेनापति था, उसने राजा के पास गया, इस्राएली लड़की ऐसे बोल रही है। राजा ने एक पत्र लिखा कि जाओ, वहां पर जाओ और उस इस्राएल के जो भविष्यवक्ता है उसके पास जाकर और उसके ऊपर हाथ रखवा ताकि तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो लड़की ने कहा क्या ही भला होता कि ये मेरा स्वामी इस्राएल में होता, और वो भविष्यवक्ता उसके ऊपर हाथ रखता और उसका कोढ़ जाता रहता। क्या ही अच्छा होता। और जब वो गया और उसने ऐसे किया तो क्या हुआ? कोढ़ से आजाद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, क्या ही धन्य है। आप इसको सुन के ऐसा सोचते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही आसान है, ये कह दिया और हमने इसे मान लिया और ये बहुत आसान हो गया, लिट्टू के जैसे खाने के जैसे, टॉफी के जैसे खाने के लिए। ये इतना आसान नहीं है। आपको ये वचन आपके लिए पूरा होने के लिए हो सकता है आपका जीवन आपको समाप्त करना पड़े, तब आप कहलाएं कि क्या ही धन्य था ये व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता था। ये मर गया लेकिन जीते जी प्रभु को छोड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने पहले ही प्रभु को छोड़ दिया तो कोई कहेगा धन्य है ये, धन्य है करके कहेगा? कोई भी नहीं कह सकता। ये तो बहुत ही बेकार व्यक्ति था, ये तो विश्वास करता ही नहीं था। ये तो हमें पहले से ही पता था ये विश्वास नहीं करेगा। जब इस पर बाढ़ आएगी पुटने की या कुछ मरने की तो तुरंत मुकर जाएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम को। जैसे पतरस कहता है कि मैं उसको नहीं जानता कि ये मनुष्य कौन है, झूठ बोल दिया उसने। ऐसे ही तो लोग कहेंगे ये कितना बड़ा धोखेबाज था, यहूदा की तरह, है ना। जैसे यहूदा ने यीशु का चेला था पर लेकिन यीशु को बेच दिया और यीशु को पकड़वा दिया चालाक चतुराई से। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा यहूदा को कि ये धन्य है। कोई व्यक्ति अपनी दौड़ में जो हार गया है उसको कोई भी धन्य नहीं कहेगा। जो अपने काम को पूरा नहीं किया है कोई भी उसको धन्य नहीं कहेगा। मतलब जो है अपने आप को अगर उसने
अपनी उस पर कंट्रोल पा लिया, अपनी इच्छाओं पर, अपने ऊपर उसने अपने नियंत्रण कर लिया अपने आप को, तो उसने एक नगर को जीत लिया। मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसने एक नगर को जीत लिया। आज यही है कि दुष्टों के, अगर हम प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आकर, मनुष्य बनकर हमारे लिए सब कुछ ऐसे किया, तो तब भी हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो जब वो अपने ओरिजिनल रूप में आएगा, पहाड़ भी ऐसा दहकता था कोयले की तरह है, उसके आने से पहले काला बादल और धुआं है ना, चारों तरफ जो है क्या कर लेता था, उसे ढांप लेता था। उसके अंदर से एक ऐसी भारी आवाज को हम सुनते थे, जिसको शब्द को सुनने के लिए हमारे कानों में क्षमता नहीं है उस आवाज को सुनने के लिए, इतनी वो भारी आवाज है। और हम कहते हैं कि प्रभु हमें बचाने के लिए खुद प्रभु आएगा, तब हम विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, तब हम प्रभु की बातों को मानेंगे, नहीं तो हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे। ये हमारे के मार्ग पर खड़ा नहीं होना, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना, मतलब कहने का दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो बस खड़ा ही तो था यहाँ पे, मैं तो बैठा ही तो था, मैं देख ही तो रहा था, है ना, और मैं तो नमकीन खा रहा था। भाई दारू पीने वाले के साथ बैठ कर आप नमकीन खाओगे, कौन कहेगा कि तुमने दारू नहीं पी? तुम तो मतलब काम तो तुम वही कर रहे हो, पी रहे हो या नहीं पी रहे हो। एक व्यक्ति ने तो यह मान लिया कि आपने भी लगा ली एक घूंट, तो आप खड़े कहाँ हैं? गलत स्थान पे, है ना, पापियों के मार्ग पर, है ना, पापियों के मार्ग पर। मेरा कहने का मतलब है आप जो है मतलब कहां पर खड़े हो रहना है आपको, है ना, कहां आपको होना चाहिए। जब दाऊद घमासान युद्ध चल रहा था और उसमें उसे कहां होना चाहिए? युद्ध मैदान में होना चाहिए। वो कहां कर रहा है? आराम कर रहा है घर पे, और घर पर आराम करके बाहर छत पर घूम रहा है, और घूमते एक स्त्री उसको दिखाई दिया और उसने उसे देखा, उसे वो बहुत सुंदर लगी और उसने उसे बुलाया। राजा था, राजा की आगे को टाल नहीं सकते, उसके साथ उसने गलत काम किया, व्यभिचार किया, पाप में गिर गया। खड़ा कहां था वो? पाप के मार्ग पर। हम पाप किसी को देख रहे हैं, और एक बार ऐसे नहीं, किसी को नहीं देखना ऐसे, है ना, और हम फिर भी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, और फिर भी मन में नहीं देखना है, निगाह से घुमा लो, फिर भी हम देख रहे हैं। कहाँ खड़े हैं? पाप के मार्ग पर। कोई पी रहा है और हम पुराने ख्यालात में पीछे चले गए, है ना, पीछे की तरफ चले गए। तब कैसे चखना लेकर और कैसे, है ना, एक 4 यार, है ना, एक ब्लैक क्या है पेपर, एक ब्लैक पेपर और एक सोडा, है ना, और 4 यार बैठ के कैसे, है ना, मतलब एक मीटिंग जो होती है ना, उसको अगर आप ध्यान करोगे तो आपको लगेगा कि देखो उसमें आप चले जाएंगे, फ्लैश बैग में चले जाएंगे आप पीछे, और उस समय जो आनंद लेते थे आप, उसी आनंद को महसूस करना शुरू कर देंगे जब लोगों को देखेंगे बैठ के। तो और कहां खड़े हैं आप? पापियों के मार्ग। हालेलुया। आपको कहां होना चाहिए? आप कहां हैं? क्या करना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं? है ना, मतलब आप कहां हैं? पापी के मार्ग पर। पापी के मार्ग पर। आप पापी नहीं है, पर लेकिन आप खड़े कहां हैं? पापी के मार्ग पर।
समझ लीजिए आप पापी के मार्ग पर खड़े हैं। और आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं और आगे परंतु पापी के मार्ग पर और मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में, ठट्टा करने वालों की मंडली में। आप देखना जो लोग दूसरे लोग हैं, आप देखना मैंने ये बहुत महसूस किया है। बूढ़ी बूढ़ी जो सॉरी जो बूढ़ी अम्मा जो होती है, एक ठट्टा करने वालों की एक मंडली होती है। अगर आप प्रभु की मंडली में आते हैं, प्रभु के मंडली के सदस्य हैं, आप प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, तो आप ठट्टा करने वालों की मंडली में एक सुअर को आप कीचड़ में बच्चे को छोड़ दो, वो बड़े मजे से क्या करेगा, लोट मार मार के है ना ऐसे है? और एक बकरी के बच्चे को डाल दो, उसमें मैं करके चिल्ला चिल्ला के बहुत चिल्ला चिल्ला के वो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन सुअर का बच्चा, हम दुष्ट की मंडली के व्यक्ति नहीं है ना, पापियों की मंडली के व्यक्ति नहीं है हम। वचन ऐसे कहता है तुम इस संसार के सदस्य न बनो। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे सोच विचार बदल जाने के कारण से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते चले जाओ। हालेलुया। आप कहते हैं प्रभु कैसे बात करता है? बहनों और भाइयों, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु कैसे बात करता है, तो आप बिल्कुल अंधेरे में। दर्शन कैसे देखते हैं, भविष्यवाणी कैसे करते हैं, अन्य भाषा क्या होती है, पवित्र आत्मा कैसे हमें मिलता है, चंगाई का दान वरदान क्या होता है, अगर इन सब बातों में अगर आप अनजान हैं, जानकारी नॉलेज जानकारी नहीं है आपको मसीह होने के बावजूद भी, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है अनुभव से। आप मसीह में आए हुए इतना समय हो गया, आपके जीवन में अनुभव होना चाहिए। अनुभव से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रभु का जब वचन पढ़े तो प्रभु आपसे बात करना चाहिए। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करना चाहिए, किसी के बारे में प्रार्थना करना चाहिए, आपको परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए, दर्शन देना चाहिए, है ना। आपसे वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करना चाहिए, आपके द्वारा प्रभु लोगों को चंगाई देना चाहिए। प्रभु आपके द्वारा से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करना चाहिए, आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए। आपके द्वारा से बहुत सारी आत्माएं जीती और बचाई जानी चाहिए। आप ऊंचा उठना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आप असंभव को संभव करके दिखाना चाहिए। हालेलुया। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीह के बिना अगर कोई करने के लिए कुछ बोले तो आपसे नहीं होगा, तो ये हम मान सकते हैं। आप मसीह में होकर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु की आज नई साल के लिए नया संदेश आपके लिए ही है, प्रभु में आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने लिए भी, पहले आप अपने लिए, फिर दूसरों के लिए भी। हालेलुया। सब कुछ कर सकते हैं। अनुभव से आपको मालूम करना है कि प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की क्या मर्जी, प्रभु की क्या इच्छा है ना। प्रभु को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस कोई बात प्रभु को पसंद करती है, कौन बात प्रभु को हालेलुया दुख पहुंचाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। प्रभु की अगर इच्छा को आप नहीं जानते हैं तो आप प्रभु को नहीं जानते हैं। आप प्रभु की इच्छा को जानते हैं तो आप प्रभु को जानते हैं। हालेलुया।
प्रभु को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे यहाँ पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से रात और दिन प्रसन्न रहता है। आप मसीह में हैं तो आप मसीह गीत गाओगे, प्रभु को मानते हैं तो हमेशा प्रभु प्रभु बोलोगे। वचन का ज्ञान है तो हर बात में वचन का उदाहरण दोगे, और जहां भी मौका मिलेगा वो यही बताओगे, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु ने मेरे जीवन में वो किया। और ये कोई गलत नहीं है, ये सब कुछ वो हकीकत है, वास्तविक है जो आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। कहने का मतलब है रात और दिन आप किसके बारे में सोचेंगे? प्रभु के। अगर हम प्रभु के बारे में ना सोच कर हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, और चीज के बारे में, जैसे बेटा नौकरी तो मिल जाएगी, है ना, नौकरी प्राप्त करके प्रभु को हमें नहीं खोना है ना, प्रभु को आप पकड़े रहिए, है ना, और आप नौकरी को भी पकड़े पाएंगे, है ना, जरूर। पहला जो हमारा वो क्या होना चाहिए? प्रभु, हालेलुया। पहले प्रभु, मतलब ये व्यक्ति रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस पर ध्यान करता रहता है। मतलब रात और दिन ध्यान करता रहता है। आप किसी भी चीज, काम के बारे में, किसी भी बात के बारे में, कुछ भी चीजों के बारे में रात और दिन सोचना शुरू कर दो, देख लो आप कहां पहुंच जाओगे। हालेलुया। और क्या करोगे आप? रात दिन उसके बारे में अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना, जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई में रात दिन करते हैं वो पास हो जाते हैं। जो रात दिन नौकरी में मेहनत करते हैं, नौकरी लगती है उनकी। जो सफलता प्राप्त करने के लिए रात दिन ये करते हैं, उनको सफलता मिलती है। अगर किसी को नहीं मिला तो उसकी कुछ असफलता भी होगी, उसकी वजह से उसको वो चीज नहीं मिली, नहीं तो उसको मिलना ही चाहिए। अब ये बताइए, यहाँ अगर कोई डॉक्टर बैठा है, डॉक्टरी करके कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पे, और अभी डॉक्टर की अगर भर्ती निकल कर आती है तो सबसे पहले नौकरी किसको मिलेगी? डॉक्टर को ही मिलेगी। तैयार होकर बैठा है वो। हम जब तैयार ही नहीं है भैया, पहले हम क्या करेंगे? तैयार होंगे, तैयार होगा तब समय निकल जाएगा, जिसको मिलना है उसको मिल जाएगी। तुम्हें कैसे मिल जाएगी भैया? पहले तुम तैयार हो जाओ तब तुम्हें मिलेगी। तैयार जो होंगे, जो तैयार थी वो गई, दुल्हा के साथ जो तैयार रहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुड़ जाते। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक सोता है। हालेलुया। सोता है। और हम कहां पर लगाए गए हैं? बहती नाली के किनारे। बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मसीह एक बहता हुआ दरिया है और हमें कहां लगाया गया है? बहती नाली के किनारे। अपनी ऋतु में, हमारी एक वृक्ष की ऋतु होती है, पर लेकिन हमारी क्या है? अपनी ऋतु है। अपनी ऋतु में हम क्या करते हैं? फलते हैं। जो भी कुछ वह पुरुष करता है और वह सफल होता है। मतलब बहती नाली के किनारे। आप सोचिए, आप पाप क्षमा पाप के हुए, उद्धार पाए हुए हैं, अनंत जीवन के वारिस हैं, आप प्रभु की संतान हैं, है ना, और आप मतलब मसीह में हैं और प्रभु ने आपके लिए क्या किया है? अपना लहू बहाया है, आपके लिए अपनी जान दी है,
आपके लिए दुख को उठाया है उसने, आपके लिए उसने जो है बहुत कुछ कार्य किया है। इसलिए इसका मतलब है आप जो है जंगली पौधे नहीं है, अपने से उगे वाले पौधे नहीं है, आप बहती नाली के किनारे लगाए गए एक पौधा है। हालेलुया।